नमस्कार, आईडीटीवी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं कार्यक्रम मंत्री जी का हिसाब किताब लेकर। जैसा कि आपने देखा कि पिछली कड़ियों में हमने झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के अधीन पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग एवं मंत्री दीपक बिरुआ के अधीन परिवहन विभाग का हिसाब किताब आपके समक्ष पेश किया था। आज इस कार्यक्रम में हम मंत्री मिथिलेश ठाकुर के अधीन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का लेखा जोखा लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इस विभाग में पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुए और प्राप्त राशि के खर्च की क्या स्थिति है। पानी हर इंसान की जरूरत है। चूंकि झारखंड जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर लोग आज भी पानी के लिए नदी और तालाबों पर ही निर्भर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी के लिए लोगों को मीलों तक चलना पड़ता है, बावजूद इसके लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। कई इलाके ऐसे हैं जहां साफ पानी के अभाव में लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का प्रयास राज्य गठन के बाद से ही हो रहा है। इस मध्य सरकार सालाना करोड़ों का बजट दे रही है, बावजूद इसके हालात जस की तस है। शायद ऐसा इसलिए कि विभाग को जो राशि मिल रही है उसका खर्च सही तरीके से न हो पाना भी है। इसके लिए हमें विभाग को मिलने वाली राशि और उसके द्वारा किए जा रहे खर्च को समझना होगा। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में राजस्व मद में कुल 584 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 300 करोड़ खर्च हुए। प्राप्त राशि में से 284 करोड़ रुपए बच गए। मतलब इस मद की राशि में से विभाग ने 51% राशि खर्च किया और 49% की राशि धरी रह गई। विभाग ने 234 करोड़ ही वापस किए, बाकी के 50 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया। सीएजी अपनी रिपोर्ट में इस पर आपत्ति जताई है। उक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि पूंजीगत मद में 3503 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 1840 करोड़ खर्च हुए, 1663 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जा सके और इसमें से 1635 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। यानी 53% राशि ही खर्च की जा सकी और 47% बच गई। बाकी 28 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 पर नजर डालें तो इस साल राजस्व मद में विभाग को 2625 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 715 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1909 करोड़ रुपए बच गए। उक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि इस साल विभाग ने मात्र 27% ही खर्च किया, जबकि 73% राशि बची रह गई, जो ऐसे राज्य में चिंताजनक है जहां 50% से ज्यादा लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है। इसी साल पूंजीगत मद में विभाग को 746 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 505 करोड़ रुपए खर्च हुए, शेष 241 करोड़ रुपए धरे रह गए। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि इस मद की 77% राशि खर्च हुई, जबकि 23% बच गई। अब बात करें साल 2020 से 2021 की। इस साल राजस्व मद में 2393 करोड़ रुपए विभाग को मिले। इसमें से 840 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1552 करोड़ रुपए बच गए। इसमें से 1342 करोड़ वापस किए गए, शेष 210 करोड़ रुपए का पता नहीं है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस पर भी आपत्ति जताई है। यह ग्राफ बताता है कि इस साल राजस्व मद की राशि में से 35% खर्च हुई, जबकि 65% राशि बची रह गई। इस साल पूंजीगत मद में 712 करोड़ रुपए विभाग को मिले, जिसमें से 438 करोड़ खर्च हुए, शेष 274 करोड़ रुपए बचे रह गए। इस मद में विभाग ने 62% खर्च किया, जबकि 38% राशि बची रह गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पिछले 3 साल का लेखा जोखा ग्राफ नंबर 7 से स्पष्ट है। ये ग्राफ बताता है कि किस साल कितनी राशि मिली और कितनी खर्च हुई। इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों ही मदों की राशि को जोड़कर दिखाया गया है। ग्राफ नंबर 7 से स्पष्ट है कि विभाग को सबसे ज्यादा बजट 2022 से 2023 में मिला, जबकि इससे एक साल पहले 3371 करोड़ मिले और उससे पहले 3105 करोड़ मिले। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। साल 2020 से 21 में 3105 करोड़ राशि मिले, जिसमें से मात्र 1278 करोड़ ही खर्च हो पाए। बाकी के बचे 1826 करोड़ राशि में से मात्र 1616 करोड़ ही सरेंडर किए गए। इसी प्रकार साल 2021 से 2022 में 3371 करोड़ राशि मिले, जिसमें से 1220 करोड़ ही खर्च किए गए और बाकी के बचे 2150 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए गए।
2022 से 2023 में 4087 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 2140 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए और बाकी के 1946 करोड़ रुपए में से 1869 करोड़ वापस किए गए। बाकी के बचे 77 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। अब बात विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की करते हैं। विभाग द्वारा राज्य में लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का हाल हम इस आंकड़ों में समझ सकते हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट में भी दर्ज है। हटिया वाटर सप्लाई स्कीम, इस स्कीम के लिए 383 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 341 लाख रुपए खर्च किए गए और 41 लाख रुपए बच गए। हैंडपंप, टैंक्स, हाई प्रेशर ट्यूबवेल्स, इस स्कीम के लिए 11,362 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 10,196 लाख रुपए खर्च हुए और 1166 लाख रुपए बच गए। मेंटेनेंस ऑफ रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम, इस स्कीम के लिए 3200 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 2381 लाख रुपए खर्च हुए और 817 लाख रुपए बच गए। रूरल सैनिटेशन, इस स्कीम के लिए 11,350 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 8,638 लाख रुपए ही खर्च हुए और 2762 लाख रुपए बच गए। ग्राफ संख्या 8 से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा राशि हैंडपंप, टैंक और कुआं के लिए दी गई। इसके बाद ग्रामीण स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई। यदि ग्राफ संख्या 9 पर गौर करें तो सबसे अधिक खर्च हैंडपंप, टैंक और कुओं पर 90% की राशि खर्च कर दी गई, जबकि 10% वापस हुई। इसके बाद ग्रामीण स्वच्छता पर 76% खर्च हुए और 24% राशि बच गई। इससे स्पष्ट है कि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप, जलाशयों और कुओं पर फोकस किया, लेकिन पाइपलाइन सप्लाई जिसके वादे किए जा रहे हैं उसका कोई जिक्र तक नहीं है। अब बात उन योजनाओं की करते हैं जो पूंजीगत निवेश के तहत आती है। इसके तहत 2 योजनाएं ली गईं, जिनके आंकड़े इस प्रकार हैं। रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम को 13,093 लाख रुपए मिले, जिसमें से 11,333 लाख ही खर्च हुए और 1,760 लाख रुपए बच गए। इसी प्रकार रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स के लिए 250 लाख रुपए मिले, जिसमें से 1736 लाख रुपए खर्च हुए और 314 लाख रुपए बच गए। ये आंकड़े सीएजी की रिपोर्ट में भी दर्ज है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन सप्लाई पर खर्च की स्थिति से स्पष्ट है कि इस पर विभाग का कितना फोकस है। ग्राफ संख्या 10 को देखें तो पता चलता है कि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों पर पाइपलाइन जलापूर्ति पर ठीक ठाक खर्च किया, क्योंकि इस मद में राशि भी अच्छी मिली। वहीं ग्रामीण पेय जलापूर्ति के लिए राशि ही कम मिली। ग्राफ नंबर 11 के जरिए यदि हम इन योजनाओं के लिए प्राप्त राशि और खर्च को समझें तो पाते हैं कि दोनों ही योजनाओं पर प्राप्त राशि का क्रमशः 87 और 85% खर्च किया गया। अब आपको हम एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज है। विभाग को इस योजना के लिए बजट में राशि की मंजूरी तो मिली, लेकिन विभाग द्वारा इस राशि की मांग ही नहीं की गई। नतीजा हुआ कि इस योजना के लिए विभाग को पैसे ही नहीं मिले, जबकि बजट में इसकी स्वीकृति मिली थी। ये योजना है स्वच्छ भारत मिशन। केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना का संचालन किया जा रहा है, परंतु इसे लेकर विभाग कितना गंभीर है ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं। यही हाल पूंजीगत मद के तहत जल जीवन मिशन योजना का भी है। इसके लिए भी बजट में राशि तो स्वीकृत हुई, पर विभाग द्वारा इसकी मांग ही नहीं की, जिसके कारण इस मद में भी 1 रुपए नहीं मिले। विभाग का ये रवैया केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। केंद्र और राज्य के इस पेच में राज्य की जनता ही कसी जा रही है। अब यहाँ फिर वही बात आती है जो हम पहली कड़ी से ही कहते आ रहे हैं कि कामकाज नहीं होगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में राज्य में यदि सही तरीके से एक-एक घर तक नल में पानी पहुंचाना है तो काम करना होगा। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों की ही योजनाओं पर समान रूप से फोकस करना होगा। पैसे खर्च होंगे तो और अधिक आवंटन मांगने का रास्ता बनेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दर्शकों, कैसा लगा ये मंत्री जी का हिसाब किताब? दर्शकों, यदि आप किसी खास विशेष मंत्री या किसी खास विभाग का हिसाब किताब जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं और जुड़े रहें IDTV पॉलिटिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।